हम लोग अब पहुंच चुके हैं 2023 पहुंचे ही थे, जिसका जो सेट है वो सेट 4, जिसका कोड नंबर है DY। इसमें हमारा प्रश्न नंबर 2 से हल आज की क्लास में समझेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत जो भी खंड थे उनका हल हम लोगों ने समझ लिया था। देखिए बेटा, प्रश्न आया है द्विघात समीकरण 2x की घात 2 माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवितकर ज्ञात कीजिए, और कहता है और फिर मूलों की प्रकृति बताइए। बेटे ये 4 नंबर में है। देखिए कैसे लगाते हैं, 2x की घात 2 माइनस का 4x और प्लस का 3 बराबर 0। ये हमको एक द्विघात समीकरण दे रखे हैं। जब भी विवितकर कहा करे तो तुम लोग एक कोशिश कर लिया करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तुलना का मतलब ये सर बता रहे हैं कि स्क्वायर स्क्वायर हटा दो, a बराबर आपका 2 आ जाएगा, x से x हटा दो तो b बराबर आपका आ जाएगा -4, c बराबर आपका बेटा आ जाएगा 3। तुलना हो गई। जब भी प्रश्न में विवितकर कहा करे तो समझ जाया करो कि d बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। जब भी विवितकर कहा करे, और d बराबर आपका फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b के स्थान पे -4, a के स्थान पे हमको 2, c का मान आपको 3, 4 की घात 2 का मतलब 16, 4 दूनी 8 त्रिक 24। अब जब 24 में से 16 घटाओगे तो आपका बचेगा -8। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन हमसे प्रकृति पूछते हैं बेटा, नेचर, हमसे नेचर पूछा जा रहा है हुआ है, तो आपको यहाँ पे एक सेंटेंस याद कर लेना है। ज्यादातर आता है 0 या तो माइनस में, यही एग्जाम में आता है। तो माइनस में आएगा तो आपको लिख देना मूल वास्तविक नहीं होंगे। अगर d का मान 0 आएगा तो मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। तो यहां पे लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं होंगे। सब बच्चे करें। प्रश्न नंबर दूसरे का खा बेटा, इंपॉर्टेंट है। एक सम वाला सिखाया था, इससे पहले विषम वाला क्वेश्चन आया था, आज एक सम वाला आया है। अब बहुत बच्चे लगा भी लेंगे। 2 क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिएगा, हम आपको 2 बातें बता दें। अगर तुमसे कोई सम संख्याओं का कहा करे तो तुम सम संख्याएं मान लिया करो 2x, 2x प्लस 2। बेटा ये कब क्या करना है, जब बेटा आपसे कहा करे सम, सम के लिए ये संख्याएं मान लिया करो। अगर तुमसे कहा करे बेटा विषम, तो विषम के लिए मान लेना 2x प्लस 1, 2x प्लस 3। ये 2 बातें पक्की कर लो, एक क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में। अगर सम कहा करे तो आपको ये 2 संख्याएं मान लेनी है, और विषम जब कहा करे तो आपको ये 2 संख्याएं आपको इस प्रकार से मान लेनी है। तो हम यहां पे हमको सम कहता है, सब लोग समझे, 4 नंबर में है। माना सम संख्याएं, माना 2 क्रमागत, माना 2 क्रमागत सम संख्याएं बराबर 2x, 2x प्लस 2। फिर हमसे क्या कहते हैं बेटा, वर्गों का योगफल 340 है। अब एक बात बताओगे, एक संख्या हमारे पास है 2x, एक संख्या है 2x प्लस 2। तो हम लोग क्या करेंगे, 2x के ऊपर स्क्वायर। बेटा वर्ग का मतलब होता है, वर्ग का मतलब होता है यहां पे वर्गों का योगफल। वर्गों का बेटा ये मतलब होता है 2x लिख देना और उसके ऊपर स्क्वायर लगा देना। और फिर यहां पे एक ये संख्या दे रखी है तो इसको लिख लो 2x प्लस 2, और इस पूरे के ऊपर भी स्क्वायर, और बीच में आपको प्लस लगा देना है और बराबर लिख देना है 340। इसे सॉल्व कर लो। ये क्या बनेगा, ये 2 2 पर आएगा, 4x की घात 2। ये सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें फार्मूला अप्लाई करो, ये 2x है, ये a स्क्वायर हो गया, यहां पे
बी था बी स्क्वायर, तुम क्या लिखोगे 2 का, वहां पे 2ab है तो 2a और b बराबर 340। ये वाला 2 पर आएगा 4x की पावर 2, यहां पे केवल 4 बनेगा, 2 दूनी 4x बराबर 340। 4x की पावर 2, 4x की पावर 2 आपका हो जाएगा 8x की पावर 2। हाँ बेटा यहाँ पे 8 होगा क्योंकि 2ab, वेरी गुड। यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना होगा 8x की पावर 2, यहाँ पे 8x प्लस का 4, 340 को उधर लेकर आओगे माइनस बनेगा, 8x की पावर 2 प्लस का 8x, 340 में से 340 में से 4 माइनस करोगे 336। बेटा इसमें 8 कॉमन ले लो, 8 त्रिक 24, 8 चौ 32, हाँ 8 कॉमन ले लो आसान बनाने के लिए। जैसे ही आप 8 कॉमन लेते हो तो जहां जहां 8 होगा वहां पे 8 का पहाड़ा लगा दो, तो जब 8 लोगे तो यहाँ पे 1 बनेगा, 1 लिखते नहीं है, यहां पर भी आपका 1 लिखेंगे, 1 लिखते नहीं है। अब इसमें पहाड़ा लगाओ, 8 चौक होता है 32, इमा 1 बचा, 1 6 क्या गया है बन गया 16 और 8 दूनी 16। अब 8 की गुणा हो गई 0 से, और गुणा होने के बाद ये पूरा पूरा 0, फिर यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 42 बराबर 0। ये एक प्रकार का गुणनखंड बन गया। ऐसा पहाड़ा बताओ गुणा करने पर 42 और घटाने पर 1 आए, यहां कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, तो ऐसा पहाड़ा 7 का है, 7 छंग 42 और 7 में से 6 गया तो 1, तो यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहां पे 7 माइनस का 6 और फिर यहां पे लिखेंगे x माइनस का 42 बराबर 0। बेटा 7 को x के पास, फिर यहाँ पे 6x और माइनस का 42 बराबर 0। अब बेटा इन दोनों में कॉमन क्या है x प्लस 7, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 हो जाएगा। इसमें 6 कॉमन लो तो 6 सते कितना होता है 42। ये चीज सेम सेम है, इसको एक बार, अब जब निकाल लीजिए, जब का मतलब होता है कि x के 2 मान आएंगे, एक बार x प्लस 7 बराबर 0 और एक बार x माइनस 6 बराबर 0। 7 को उधर ले जाओगे माइनस और 6 को उधर ले जाओ प्लस। बेटा ये मान नहीं लिया जाएगा, ये काल्पनिक है, तो प्लस वाला मान लेते हैं। तो यहां पे लिखो जो संख्याएं मानते हैं उसी में x का मान रखा जाता है, तो यहां पे लिखेंगे अतः 2 क्रमागत सम संख्याएं 2x, 2x प्लस 2, बताओ x के स्थान पे 6 और फिर यहाँ पे 2 गुणे 6 प्लस 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 2 14, 12 और 14 जो है ऐसी 2 क्रमागत हमारे पास संख्याएं होंगी। हमको 2 क्रमागत सम संख्याएं ज्ञात करना था, ये प्रोसेस था लगाने का। 12 और 14 यही आपका रियल आंसर है। प्रश्न नंबर दूसरे का यहाँ पे गा दे रखे हैं, मैंने पहले से लिख दिया है या मैं बता भी रहा हूं। ये प्रश्न का जो भी हल है ये बेटा आप तैयार करके जाएं, बोर्ड एग्जाम में ये पूछ सकता है। अब करें तो फिर कैसे करें, मैंने आपसे वो बताया था, जब भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन इसमें आ जाएं तो दिया है आपको लिखना होगा और फिर सिद्ध करना लिखना होगा और फिर उपपत्ति आपको करना होगा, और जो सिद्ध करना में आपको दिया होता है वही हमको लाना होता है उपपत्ति में। तो दिया है क्या लिखोगे, अपने प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न के अनुसार आप क्या लिखेंगे, ओ एक वृत्त का केंद्र है, 2 स्पर्श रेखाएं टीपी और टीक्यू जो वृत्त को क्रमशः पी और क्यू बिंदुओं पर स्पर्श करती हैं, वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु टी से खींची गई हैं। तो देखिएगा दिया में जो भी हिंदी आपने लिखी है उसी के अकॉर्डिंग मैंने एक फिगर बना दिया। हमारे पास एक वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र O है, हमसे कहता था टीपी और टीक्यू 2 स्पर्श रेखाएं हैं, तो बेटा बाहर जब तुम बिंदु T मानोगे और वहीं से ही 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, एक का नाम टीपी है, एक का नाम क्या है टीक्यू है। और हमसे यहाँ पे एक बात और भी कहते, सुनो, फिगर दिया में जो भी सेंटेंस दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको फिगर बनाना है। अब सिद्ध करना कहां से लिखते हैं, आपके किताब क्या कहते हैं, आपके अनुसार में दिख रहा होगा
कोण पीटी क्यू बराबर 2 कोण ओपी क्यू। अब बताइए हमको ये चीज लाना है। अब इसका प्रोसेस क्या है बेटा, देखिएगा जब भी कोई नई चीज प्रूव करने वाली होती है तो मुझे तो लगता है बच्चों में उत्साह होनी चाहिए कि कहां से आखिरकार सर लाएंगे और क्या यहां पे रीजन बताने वाले हैं, ये हमको देखना है। तो देखिएगा कुछ हम लोग इसमें ऐसा करने वाले हैं कि बेटा अभी यही सिद्ध हो जाएगा। अब सिद्ध कैसे होगा जरा सुनो बेटा। बेटे सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, टीपी जो होगा वो आपस में क्या होगा, टीक्यू के बराबर होगा। ध्यान से देखो बढ़िया समझ में आएगा। टीपी बराबर टीक्यू बराबर है क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखाएं को बढ़िया बढ़िया लिख के समझाएं, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ये बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती है? ठीक, क्योंकि वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। अब एक बात बताओ, कोई भी दो भुजाएं, हालांकि टीपी और टीक्यू बराबर है, रीजन पता है, इससे पहले भी बताया था। अगर कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उनके कोण भी आपस में बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका यह मतलब हुआ अगर टीपी टीक्यू के बराबर है तो कोण जो होगा, यानी कहने का मतलब ये बेटा, टीपी जो है टीक्यू के बराबर है तो ये कोण पी जो होगा कोण क्यू के बराबर होगा। बिल्कुल, तो इसको लिखेंगे टी पी क्यू, बीच में क्या आना चाहिए, पी, कोण टी पी क्यू। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, टी पी क्यू, और फिर बराबर में क्या लिखोगे, टी क्यू पी। समझो पहले, अभी यही ला के दिखाएंगे। अब देखो मन लगाओ कि अच्छा लगता है कि जब चीजें सिद्ध करना हो तो ये देखना चाहिए सर ये सर जी लाएंगे कहां से उत्तर, गोल गोल घुमा के भी लाएंगे, फिर क्या रीजन रहेगा, बस ये तुमको देखना है। ये समझ में आ गया क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब सुनिएगा, ये दो बातें हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज का नाम बताते हैं आपको, क्या त्रिभुज टी पी क्यू या टी क्यू पी लिख दो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने अंश का होता है, 180 अंश का। तो एक बार टी बीच में आएगा, एक बार पी बीच में आएगा, एक बार क्यू बीच में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और तीनों को इस प्रकार से लिखो कि बीच में आना चाहिए, तीनों नुक्कड़ बीच में आने चाहिए। तो बेटा किसी को भी ले सकते हो, कोई भी कोण आप पहले लिखो चाहे बाद को लिखो। तो मान लो मैं लिखता हूं पी टी क्यू, पी टी क्यू, बीच में हम क्या ला चुके हैं, टी। अब एक बार बीच में क्या आएगा, पी आएगा, और एक बार क्या आएगा, क्यू आएगा। तो क्या लिखोगे, टी पी क्यू या क्यू पी टी, तुमको पी लिखना है, दोनों सही हैं। मैं लिख देता हूं कोण टी पी क्यू प्लस, और फिर क्या लिख देता हूं घुमा के, कोण टी क्यू पी और बराबर 180 अंश। कोई रटेगा तो नहीं, कोई दिक्कत किसी को? अब मैंने टी क्यू पी लिखा है, आप टी क्यू पी भी लिख सकते थे। अब रुको, कोण पी टी क्यू प्लस, हम टी पी क्यू को ऐसे ही रखेंगे, टी पी क्यू ऐसे ही। बेटा बताओ टी क्यू पी, तो टी क्यू पी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, बोलो, कोण टी पी क्यू पक्का बराबर 180। बेटा 4 नंबर का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। पी टी क्यू टी पी क्यू क्या होते हैं, दो
टी पी क्यू और बराबर 180 अंश। अभी देखना कहां से आएगा, यहां पे पी टी क्यू, ये पूरा प्लस में, इसको उधर ले जाओ माइनस में, इसको समीकरण नंबर हम लोग क्या कह देंगे, 1 कह देंगे। अब बेटा एक बात बताओ, तुम लोग बताओ बेटे, ओपी जो है वो टीपी पे क्या है, लंब है, क्योंकि ओपी जो है वो टीपी के ऊपर क्या है, लंब है। सही बात है। ओपी टीपी, ओपी टीपी, ये एक दूसरे पर क्या है, परपेंडी है। और आपको पता है जब ये त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है तो 90 अंश का एंगल होता है, ये वाला एंगल 90 अंश का होगा। अगर 90 अंश का होगा तो मैं इसको लिख सकता हूं ओपीटी बराबर 90 अंश होगा। अब एक चीज और, यहां पे कोण ओपीटी बराबर आपका 90 अंश हो गया। हमको पता है कि जब भी कोई त्रिज्या और स्पर्श रेखा ये एक दूसरे के परपेंडी होते हैं, लंबवत होते हैं, इसीलिए बीच वाला एंगल टोटली आपका 90 अंश का होगा। बेटा एक बहुत विशेष बात यहां पे आपको बताने हम जा रहे हैं। देखो जब ओपीटी आपका जब 90 अंश का होगा तो जरा एक बात बताओ कि ओपीटी इसमें कितने भाग हैं, 2 का। कैसे, एक है ओपीक्यू और एक है बेटा क्यूपीटी। सही बात है, समझ में। अब बता दोनों का योग कितना होगा, 90 होगा। यानी अगर हम आपसे कहें बेटे, आपसे कहें हम इसको ओपीटी को लिख सकते हैं ओ पी क्यू प्लस, और फिर लिखेंगे कोण क्यू पी टी और बराबर 90 अंश। ये बात समझ में आती नहीं आती है, ओ पी क्यू ये हो गया नहीं हो गया, प्लस क्यू पी टी बराबर 90 अंश। हमको ये सिद्ध करना, अब आएगा तो फिर कैसे आएगा। अब सब बच्चे मुझे एक बात बताएं, यहां पे कोण क्यू पी टी ये ऐसे ही रहेगा, ये पूरा पूरा प्लस में है, इसको बेटा हम उधर ले जाएंगे तो ये आपका बेटा काहे में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। देखिए काहे में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि अब हम इसमें करें तो फिर क्या करें। पहली चीज तो इसे हम लोगों ने क्या माना था, समीकरण नंबर 1, और यहां पे 90 जो आया हुआ है इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्यू पी टी आपका ऐसे ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। ये पूरा पूरा बेटा काहे में है, प्लस में है, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में हो गया। अब हम यहां पे क्या करेंगे, ध्यान देना, क्यू पी टी का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। तो यहां पे क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 हमारी कौन सी है, ये यहां पे राइट करो पी टी क्यू बराबर 180, ये क्या बेटा है 2। बेटे आप हमें एक बात बताओ, टी पी क्यू और चाहे क्यू पी टी एक ही चीज है, बीच में पी है कि नहीं है, यहां पर भी बीच में पी है, तीनों अक्षर वही दिए हैं, तीनों अक्षर वही दिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि समीकरण जब 1 में रखोगे तो या तो पहले इसको उतार के रखो और या फिर क्या करें, हम लोग डायरेक्ट मान पुट कर सकते हैं। चलो चाहे डायरेक्ट नहीं पुट करेंगे, अब कर रहे हैं अच्छे से तो पूरा अच्छे से ही समझाएं। मैंने क्या किया, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 को पूरा का पूरा वही राइट किया गया। अब देखिए बेटा, पी टी क्यू बराबर 180 माइनस, यहां बताओ टी पी क्यू के स्थान पे ये लिख सकते हैं, यहां पे लिखेंगे 90 माइनस कोण ओ पी क्यू। अब आप क्या करोगे, टीपी क्यू के स्थान पे ये पूरा आपने राइट कर दिया। अब आपको क्या करना है, पी टी क्यू बराबर 180, 2 से अंदर गुणा कर दो तो 2 नवा कितना होता है 18, माइनस माइनस प्लस, और यहां पे 2 कोण ओपी क्यू, 180 180 काटा लगा दो, यानी 180 180 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। हम लोग देख पा रहे हैं, हम लोग उस ऊंचाई को प्राप्त कर चुके हैं जिसकी हम लोग कामना कर रहे थे। अब बताओ सिद्ध हुआ कि नहीं सिद्ध हुआ।
तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर यानी 2 का जो गा दे रखे थे उसका हल कंप्लीट हुआ। फिर देखिएगा प्रश्न नंबर दूसरे का घा, आप पढ़िए अपने आप से, मैं भी पढ़ता हूं। हमसे कहता है एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो 50 मीटर की दूरी पर है, तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेटे देखिएगा, एक फिगर बना रहे हैं बेटे, सुनिएगा। हमारे पास बेटा एक प्रकाश स्तंभ है, यानी लाइट कॉलम। हमको बेटे यहां पे एच ज्ञात करना है। सब बच्चे रुक जाएं तुरंत, एच ज्ञात करना है। और दूसरी चीज हमसे क्या कहते हैं बेटा, हमको 2 कोण दे रखे हैं, एक 45 एक 30 है, दोनों अवनमन कोण हैं। जितना अवनमन कोण होता है उतना उन्नयन कोण होता है। बेटा अवनमन कोण जो होता है बेटा वो ऊपर होता है और उन्नयन कोण नीचे होता है। अब पहले 45 और 30 है, तो बड़ा जो होगा, मान लो ये 45 आपको दे रखे हैं और ये वाला आपको कितना दे रखे हैं, 30। समझिएगा, यहां से यहां तक एंगल 45 अंश का है, तो बेटा ये कितना होगा, 45। और फिर यहां से यहां तक 30 जब है तो ये भी कितना होगा, 30। अब रुके रहिएगा, हमसे कहते हैं एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। यहां पे हमको दूरी दे रखी है ए बी सी और ये डी है, हमको 50 मीटर की आपको दूरी दे रखे हैं। इधर वाले को मैंने एक्स मान लिया। मानने के बाद हमसे ये कहते हैं कि हमें प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो, एच ज्ञात करना है। इसमें 2 त्रिभुज है, बड़ा लो चाहे छोटा त्रिभुज लो। तो यहां पे हम पहले बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं, ए डी सी में यहां पे लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। बता इसमें लंब कौन है, डीसी, आधार कौन है, एसी। थीटा के स्थान पे बेटा 30 अंश, बोलो। और डीसी का मान कितना होगा, एच। एसी कितना, ए सी, तो 50 प्लस एक्स। tan 30 अंश का मान 1/√3, 50 प्लस यक्स गुणा कर दीजिए, तो 50 प्लस यक्स बराबर h√3। समीकरण नंबर 1। अब हम एक छोटा त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज BDC। देखिए BDC में यहां पे लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो DC बटे क्या होगा, BC। थीटा कोण कितना है, 45, DC आपको दे रखे h, BC आपको दे रखे x। tan 45 अंश का मान 1 होता है, h/x। गुणा करिए, x एक कम x बराबर कितना आ गया बताइए, x बराबर आ गया h। यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 से 50 प्लस यक्स बराबर h√3। बताओ x के स्थान पे क्या लिख देंगे, h। यहां पे h√3। बेटे हमको h ज्ञात करना है, तो 50 h को कहां ले जाओगे, उधर, तो ये आपका माइनस है। इसमें कॉमन ले लीजिए, तो √3 जब कॉमन लोगे, सॉरी h कॉमन लोगे, √3 - 1 हो गया, तो h बराबर निकल के आएगा 50 और इसके बटे में आ जाएगा √3 - 1। अब बेटा इसका परमेकरण करो, तो बीच में माइनस का निशान है, हर का परमेकरण करो, तो ये आपका ऊपर होता है √3 + 1 और ये आपका होता है √3 + 1। या फिर ना करो परमेकरण तब भी लग जाएगा, चलो नहीं करते हैं परमेकरण, आइए लाते हैं आंसर। इतना छोड़ो तब भी सही है। यहां पे 50, √3 का मान 1.732 होता है। अब तुम क्या करना, 1.732 में से अब 1 को हटाओगे तो h बराबर आएगा 50 और नीचे 0.732। यहां से हटाओगे ऊपर आपके 3 जीरो बढ़ेंगे, 50,000 बन गया। और 50,000 बनने के बाद आपको बेटा इसमें क्या करना है, भाग कर देना है। तो जब भाग करते हो तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 34 पॉइंट करके मिलेगा, जो भी है। ऐसे बेटा अंदाजा लगा लो, देखो आओ भाग कर देते हैं, 732 यहां पे हमने लिख लिया 50,000, तो ये भाग लगेगा 50,000 में, सॉरी 5,000 में।
तो 7 त्रिक 21, नहीं 6 बार लगेगा, 6 बार, 7 छंग 42, यानी 6 बार लगा दिया, क्योंकि 7 सत्ते 49 ज्यादा हो जाएगा, 7 छंग 42, 5000 में लगाओ भाग। तो बताओ, यानी तुमने 732 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा है? 6 बार। तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 1 19, 6 सत्ते 43, 10 में से 2 गया 8, यहां पे क्या बचेगा बताओ? 9 में से 9 गया 0, यहां पे क्या बचेगा? यहां पे 6 बचेगा, यहां पे कुछ नहीं। अब बेटा बताओ क्या करेंगे? वहां से 0 उतार लेंगे, बोलो। अब 8 बार लगेगा, और जैसे 8 बार लगाओगे 8 दूनी 16, और फिर यहाँ पे 8 त्रिक यहाँ पे 25, 8 सत्ते 56, 2 58, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 5 गया 2, 10 में से 8 गया 2, फिर पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 7 त्रिक 21। अब मेरी हिम्मत नहीं है, 3 बार लगा दो, 3 दूनी 6, 3 3 3 सत्ते 21, ठीक है 68.3 है। आप चाहो तो इसके आगे करियो, हमको नहीं मालूम है, और यही आपका आंसर 68.3 मीटर, यही आपका क्लियर आंसर है। आप चाहते सब बवाल ना करते, आपको सिंपल सा आंसर छोड़ देना चाहिए था, 50/√3 - 1। तो ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो चुका।